नमस्ते, स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ मिताली नाइक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आर भारत टीवी पिछड़ावन से। मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ के मंडलीय अस्पताल में, और यहाँ पे आने का मेरा इस समय ये कारण रहा कि हमारे जिला रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी कुछ दिनों पहले यहाँ पर अपने कुछ निजी काम से आए हुए थे, और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि इस अस्पताल के मेन गेट पर ही एक पेशेंट 2-2.5 महीने से इसी हाल में पड़ा हुआ है, जिसकी कोई सुध बुध लेने वाला भी नहीं है। और जब इन्होंने उसका हाल चाल जाना तो उस पेशेंट ने कुछ अपने दुख को बताया कि उसे यहाँ पर ना तो खाना मिल रहा है और ना ही उसकी व्यवस्था सही ढंग से की जा रही है। इसी दौरान जब हमारे रिपोर्टर ने इस न्यूज को चलाना चाहा तो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जिला रिपोर्टर ने इस न्यूज को चलाया, जिसका कि असर ये हुआ कि आज उस पेशेंट के पास खाने की सामान की भी व्यवस्था है और उसके पास ओढ़ने और बिछाने की चादर की भी व्यवस्था है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास अभी वही पेशेंट यहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इनके बारे में खबर दिखाने पर क्या कुछ असर हुआ या नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको, पहले आपके साथ क्या ये जो व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है आपको चादर ओढ़ने के लिए, ये आपके पास पहले से भी मौजूद था? पहले से था सब, लेकिन चेंज करने में कुछ डिस्टर्बेंस होती है। और खाना वाना आपको टाइम से दिया जा रहा है या नहीं? अभी मिल रहा है खाना, सब समय पे मिल रहा है। हम जब यहाँ पे या फिर हमारे जो जिला रिपोर्टर हैं वो जब पहली बार यहाँ पे आए थे, हाँ, आने के पहले आपकी क्या स्थिति थी? आने से पहले जैसे तैसे चल रहा था बस, जैसे तैसे। हाँ। और इनके आने के बाद और आपके बारे में न्यूज चलाने के बाद, लोगों को बताने के बाद क्या हुआ? कुछ बदलाव हुआ है? सब कुछ बदलाव हो रहा है, खाना पीना सब मिलने लगा। कुछ दिन से बंद था, दिवाली से खाना बंद था। अच्छा। उसके बाद आने के बाद अभी 2-3 दिन से खाना पीना चादर फादर सब मिल गया, सब अदल बदल हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हालांकि इन्हीं के बारे में वो खबर चलाने के लिए इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था हमारे जिला रिपोर्टर के साथ, लेकिन देखिए कि वो खबर चलाने का इतना असर रहा कि यहाँ पे इनके साथ अब इनकी व्यवस्था पूरी की जा रही है। आर भारत टीवी चैनल के जिला रिपोर्टर अक्षय बच्चन करीब 9 तारीख को हॉस्पिटल में कुछ अपना पर्सनल काम से गया था। तो मेरे साथ वहां जाने के बाद में जब मैं निकल रहा था तो देखा कि गेट पर एक पेशेंट था जो कि काफी बेचैन था। मैं गया उसके पास और उसने अपने सारे समस्याओं को मुझे बताने लगा, और बताते बताते रोने लगा वो। मैं उसकी समस्याओं को सुनने के बाद में मैंने उससे पूछा कि आप जो खाना खाते हैं तो मुंह धोते हैं कि नहीं? तो वो बोला कि सर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं मुंह धोने के लिए, मुझे चलने के लिए भी कोई यहाँ पर साधन नहीं दिया गया, न डंडा दिया गया, न कुछ दिया गया, और मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गिर जाता हूँ। बेड से नीचे उतरने के बाद बेड के ऊपर मैं नहीं चढ़ पाता हूँ, इसलिए यहीं पर मैं लैट्रिन पेशाब सब हमारा बेड पे होता है। लवारिश से उसका कोई भी है नहीं, परंतु मैं उसके पूरे जानकारी को लिया और उसके बाद मैंने उसको
कोलगेट, ब्रश, जी भी नाश्ता की व्यवस्था करवाया। उस वक्त मैं बोला कि समस्या क्या है, तो वो बोला कि समस्या ये है कि सर मुझे करीब करीब धनतेरस की समय से 4-5 दिन 6 दिन हो चुका है, खाना नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से, अनुमंडलीय हॉस्पिटल विक्रमगंज की तरफ से, और मैं भूखा हूँ सर। कोई कोई पेशेंट आता है तो उसे मांग करके मैं खाता हूँ, कोई बिस्कुट दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उससे मेरा क्या पेट हो भरने वाला नहीं है सर। मैं कमजोर हो चुका हूँ। मैं ये समस्याओं को सुनते हुए, देखते हुए, मैंने उसके समस्याओं को उठाना अपने लायक समझा, और इस समस्याओं को मैं सोचा कि न्यूज के माध्यम से चलाऊं। तब तक वहां पर एक सुपरवाइजर, जो कि गार्ड के सुपरवाइजर है, सुरेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे तरफ नजर डाला और देखा ये कि मैं पेशेंट से बात कर रहा हूं। एक गार्ड था, गार्ड से भी मैं सोचा कि थोड़ा मदद ले लूं, लेकिन उसी पर सुरेंद्र सिंह ने आग बगोला हो गए, और आग बगोला होने के बाद में मुझे बोले कि तुम्हारा अंदर आने की हिम्मत कैसे हुआ। पब्लिक भी जाता है, लेकिन एक पत्रकार गया तो उसको रोकने के हक उनको है क्या। दूसरी बात, तुम पूछने वाला कौन होता है, उन्होंने बोला। क्या ये पूछताछ करना तो मेरा काम ही है, लोगों को समस्या के बारे में जानना मेरा काम है, लोगों की समस्याएं को उठाना मेरा काम है, सच्चाई दिखलाना मेरा काम है, और इसको रोका जा रहा है। उसके साथ साथ बात करते 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 मुझे धक्का धुक्की कर दिए, और धक्का धुक्की करने के बाद में उनको पकड़ने वाले लोग वहां पर आ गए कि आगे बात न बढ़े। और इसके बाद में उसने मुझे, कुछ गांव के लोगों को बुला रहे थे, हमको धमकी दे रहे थे कि इस गांव को किसी लड़के को बुलाने की, वो बोल रहे थे कि बुलाएगा, अभी तुमको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मरवा देंगे। उसके बावजूद उन्होंने मुझे अभी तक जान से मारने की भी धमकी दी है। और ये बताया जाए कि अगर एक पत्रकार किसी की समस्याओं को उठा रहा है, किसी की समस्याओं को दिखला रहा है लोगों तक, किसी की समस्याओं को पूरे न्यूज के माध्यम से पूरे देश को दिखला रहा है, तो वो गलत है क्या। क्योंकि हम लोग सिस्टम सुधारने के लिए बने हैं सर। हम लोग सिस्टम को सुधार सकते हैं, सिस्टम को सुधरवा सकते हैं, हम लोग किसी से मार नहीं कर सकते। और ऐसे पत्रकारों को लोग धमकी दे रहे हैं, तो इसके लिए अगर वहां पर मुझे धमकी दिया गया, अनुमंडल हॉस्पिटल में मुझे मेरे साथ हादसा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मैं वहां के जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश, उनको भी मैं दिया, और वहां के मैनेजर को भी मैं सूचना किया हूँ, थाना प्रभारी को भी मैं सूचना किया कि मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया है। और अगर पत्रकार को लोग मारना चाहे, पत्रकार निस्वार्थ काम करता है सर। सरकार की ध्यान हम लोग की तरफ नहीं होती, परंतु फिर भी हम लोग मदद करते हैं, जनता की मदद करते हैं, जनता के हर समस्याओं को उठाते हैं, और हम लोग निर्दोष मारे भी जाते हैं, क्योंकि सरकार की नजर हमारे तरफ नहीं रहती है। तो मैं, अगर मेरे न्यूज को यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के सीएस साहब रोहतास जिला के, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर मेरी न्यूज आप तक पहुंच रही है तो इस पर आप कार्रवाई करवाइए, और भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार हुई है। एक पत्रकार ने समस्याओं को लेकर के उस न्यूज को फ्लैक्स करना चाहा तो उसको रोका जा रहा था, परंतु मैं इस न्यूज को चलाया, और ये न्यूज चलाने के असर क्या पड़ा कि जो पेशेंट के पास खाने को नहीं मिलता था, जिस पेशेंट को ओढ़ने के चादर बिछौना नहीं रहता था इस ठंडे में, तो न्यूज चलाने से आज शायद उसकी व्यवस्था हो चुकी है, खाना पीना उसको मिलता है, उसको बेडशीट वगैरह दिया गया है, हरदम उसका बिस्तर को चेंज किया जा रहा है। तो एक तो समस्याएं को सुधारा गया है, लेकिन दूसरी समस्या, गार्ड के सुपरवाइजर अनुमंडलीय हॉस्पिटल के एलाइट फाल्कन के सुरेंद्र सिंह ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, और इसका निर्णय लीजिए आप लोग, और इस पे कार्रवाई कीजिए, और जरूर कार्रवाई कीजिए, ताकि कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगले किसी पत्रकार के साथ ऐसा कोई अभद्र व्यवहार न करे। क्योंकि अभद्र व्यवहार करने से पत्रकारिता के बल को तोड़ा जा रहा है, और हम लोग अपने बल को तोड़ने वाले नहीं हैं। हम सच्चाई के लिए उठे हुए हैं, सच्चाई को हर पल दिखलाएंगे, हर किसी की समस्याओं को लेकर के, हर किसी को समस्याओं को, दुख दर्द को मैं दिखलाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से। और सभी पत्रकार भाइयों से, सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग भी समस्याओं को दिखलाइए, और आप लोग भी, अगर मेरे साथ हादसा हुआ, आप लोग के साथ ना हो कभी, इसके लिए आप तत्पर हो जाइए, और आप सतर्क हो जाइए, और इस पे आप भी चर्चा कीजिए। तो लोकतंत्र के
चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। इस लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में वो मजबूत स्तंभ है मीडिया, जो कि मजबूती से कोई कार्य को करती है। हम लोग को सरकार कोई मुहैया नहीं देती है, फिर भी हम लोग हर सच्चाई को दिखलाते हैं, हर सच्चाई को लोगों तक लाते हैं। आज पत्रकार की ही देन है कि पूरी दुनिया हर सच्चाई को जान रही है। और मैं तमाम मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु भाई से आग्रह करता हूं कि सच्चाई को आप लोग दिखलाइए, क्योंकि मजबूत स्तंभ हैं आप लोग। और अगर मैं किसी के सच्चाई को दिखलाया हूं, किसी भूखे के लिए आवाज उठाया हूं, किसी ठंडे में कांपते हुए मरीज के लिए जिसको कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए मैं आवाज उठाया हूं, और मुझे लोग गुनाहगार कह रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि गुनाह किया है, तो मान लिया कि मैं गुनाहगार हूं। क्या आवाज उठाना गुनाहगार है? गुनाह का काम है। लोग धमकियां देते हैं हम लोग जैसे पत्रकारों को। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग तो सिर्फ आवाज को ही उठाते हैं, और सरकार की जरा से भी ध्यान नहीं है। सरकार बहुत सारी नियम लागू की थी कि जो धमकी देता है पत्रकार को उसको जेल होगा, ये होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हुआ है पत्रकार के साथ, किसी भी पत्रकार के साथ अगर ऐसा गलत हो रहा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बहुत समय ज्यादा लेते हुए नहीं। मैं अभिषेक कुमार, आर भारत टीवी विक्रमगंज से।